टेल्स यू विन, गलत होने पर भी सफल होना। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में कई अरब ग्रह हैं और जहां तक हम जानते हैं सिर्फ पृथ्वी ही है जहां एक बुद्धिमान जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी विशाल, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रतिभाशाली है वो एक टेल इवेंट का परिणाम है। हजारों या लाखों सालों की घटना के अंत के छोटे से बिंदु का परिणाम। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। आज की चर्चा का विषय है किस तरह हम कई बार गलत होने के बाद भी सफल हो सकते हैं। जी, आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव है। काम करने के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना होगा, जैसे विमान उड़ाना। इस काम में ढिलाई नहीं चल सकती, हमेशा सही निर्णय लेने होंगे। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि रेस्टोरेंट शेफ बनना, जहां आपके लिए कम से कम कुछ समय बहुत अच्छा निर्णय लेना जरूरी है। कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो चलेगा। लेकिन निवेश, व्यापार और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। निवेशक और उद्यमी हर वक्त अच्छे और सही निर्णय ले ही नहीं सकते। चाहे वो कितने ही प्रभावशाली लोग हों, उनके दिमाग में कई बार बेकार के विचार आ ही जाते हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति की जानकारी पाना आसान है और ये जानकारी भी आम है कि उनका सबसे अच्छा, सबसे उल्लेखनीय निवेश कौन सा था। लेकिन उनके करियर में किए गए प्रत्येक निवेश के पीछे के कारण जानना बहुत कठिन है। उनके किए हुए खराब चुनाव, खराब कारोबार, खराब अधिग्रहण के बारे में कोई भी बात नहीं करता, जबकि ये असफलताएं भी बफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत से आया है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर धारक बैठक में वॉरेन बफे ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक्स हैं और जिनमें से सिर्फ 10 पर उन्होंने अपना अधिकांश पैसा बनाया है। उसी बैठक में चार्ली मुंगेर ने कहा, यदि आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा देते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी औसत है। हो सकता है कि वो जब सही थे तो वो बहुत सही थे, लेकिन वो उतने गलत हो सकते थे जितने कि आप। वहीं जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, लेकिन जरूरी ये है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना पैसा खो देते हैं। आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां उनके काम के 10% से कम की सफलता ने शेष 90% की विफलताओं पर काबू पा लिया। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रैड पिट ने अपने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे यकीन हो गया है कि सरल सा गणित है। कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, ना ही किसी को बुरा समझने का। अगर एक प्रोजेक्ट काम ना करे तो बस अगले पर बढ़ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि टेल एंड यानी अंतिम छोर से ही व्यापार, निवेश और वित्त में सब कुछ चलता है, तो आप महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत होना, टूटना, असफल होना और गिरना बहुत सामान्य है। यदि आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप शायद आधा समय सही होंगे। यदि आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और रणनीति के विचार ही काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ खराब होगा। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों के बाद सही क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। पीटर लिंच का कहना है कि यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप कितनी भी बार असफल हों या निराशाओं का सामना करें, इस सब की भरपाई उस एक सफल घटना से की जा सकती है जिसे आप प्राप्त करते हैं। जरूरी है कोशिश करते रहना और विश्वास करते रहना। जरा सोचिए कि हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश सिर्फ एक पूंछ जैसे अंतिम छोर का परिणाम होते हैं, तो वो कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होंगे। ये इतना गहरा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। समय पर नियंत्रण। धन का सबसे अच्छा स्वरूप हर सुबह उठकर ये कहने में है, मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। कुछ भी कर सकने की आजादी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है एक बेहद खास किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी
के बेहद खास मुकाम की। अपनी सफलता और समय पर अपना नियंत्रण। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हम सब अलग हैं और सबकी खुशियां भी अलग हैं। लेकिन सभी को खुश होने के लिए जो एक कॉमन चीज चाहिए वो ये है कि लोग अपने जीवन को काबू में करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता अमूल्य है। यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा डिविडेंड है। यहाँ लेखक अपने जीवन से एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो एक निवेश बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसमें अच्छा पैसा है। उन्होंने लॉस एंजलिस में एक निवेश बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें काम के वो असहनीय घंटों की संख्या मंजूर नहीं थी। उनका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं था और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। सरल भाषा में कहें तो वो खुश नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल कहते हैं, आपके जीवन पे खुद का नियंत्रण किसी भी चीज से बेहतर है, चाहे वो आपका भारी भरकम वेतन हो या आपके घर का आकार या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, उस पर नियंत्रण होने से ही लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ संदेश यह है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पुराने समय में किसान या मजदूर की नौकरी में शारीरिक श्रम, सीमित घंटे और कम वेतन हुआ करता था। पर आज हमारे पास जिस तरह की पेशेवर नौकरियां हैं, उनमें आपको प्रबंधकों की तरह अपने हाथों से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आपका काम कारों का निर्माण करना है, तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप काम से दूर होते हैं और आपके उपकरण वहीं कारखाने में रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णायक कार्य, तो आपका उपकरण है आपका दिमाग, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप अपनी यात्रा के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, खाना बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय और रात में जब भी आपकी आंख खुले आप उसी तनाव में हो सकते हैं। देखा जाए तो साल 1950 की तुलना में आपका काम शायद कम घंटों का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैन इन द कार विरोधाभास कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ये नहीं सोचते, वाह उस कार को चलाने वाला आदमी अच्छा है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि उनका धन दूसरों को ये संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वही लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं। उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि आपके पास धन है। वो आपके धन का उपयोग अपनी पसंद और प्रशंसा की अपनी इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। पैसा निश्चित रूप से आपको शक्ति और महत्व का पद दे सकता है, लेकिन यह आपको सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान शक्ति और पद के लिए आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। यदि सम्मान और प्रशंसा आपके लक्ष्य हैं, तो सावधान रहें कि आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं। अच्छी वैल्यूज, विनम्रता, दया और सहानुभूति आपको धन की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिला सकती है। इस मजेदार सफर पर हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है।